हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आई होप आप लोगों के एग्जाम की तैयारी दोस्त जो बढ़िया से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है आगामी आने वाली परीक्षाओं में। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड के अंदर वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को देखा करो। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और काफ़ी आसानी आपको होती है। ठीक है, तो साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपको कितना आता था। हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बंदी रक्षक का पेपर। आप लोगों में से बहुत सारे भाई लोगों ने दिया होगा, 2023 में हुआ। तो देखते हैं आप लोगों का स्कोर कितना जाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हिंदी से। हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे पहले। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बादल राग कविता किस कवि की रचना है। बादल राग कविता किस कवि की रचना है, आप सभी लोगों को पता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। और इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि बादल राग कविता में जो बादल हैं वो किसके प्रतीक हैं। ठीक है, तो बादल किसकी प्रतीक है इनकी कविता में, क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, बादल राग कविता में बादल किसके प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें मध्यम पुरुष सर्वनाम है, इनमें मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो सभी को पता है जो तू है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग हम सुनने वाले या जिससे हम बात कर रहे हैं उसके नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसको मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे इसकी जगह तू हो गया, तेरा, तुमने, तुमको, आप, आपसे, ये सभी क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से उत्तराखंड के रचनाकार है, तो सभी को पता है इनमें से उत्तराखंड के रचनाकार कौन है भाई, जीत सिंह नेगी जी हैं। जीत सिंह नेगी जी को आधुनिक गढ़वाली लोक संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो किस पुस्तक पर मिला था इन्हें, आलोक पर्व पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, आलोक पर्व पर इन्हें पुरस्कार मिला था। ये कब मिला था साहित्य, और ये मिला था इनको 1973। ठीक है, 1973 में आलोक पर्व नामक पुस्तक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक कौन है भाई इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पुरुषोत्तम पंत डोभाल जी। ठीक है, डॉक्टर पुरुषोत्तम पंत डोभाल जी का नाटक है बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से अज्ञ शब्द का विलोम है, तो अज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML क्या है, HTML क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब भाषा। HTML एक वेब भाषा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, भूख है जो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो। ठीक है, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। प्रारूपण की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, विषय अनुकूल होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं, इसका ऐसा होना था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, जोगी नहीं है। जोगी क्या है, ये तद्भव शब्द है, किसका, योगी का। ठीक है, योगी का तद्भव क्या हो जाएगा, जोगी हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑप्शन बी नील गगन बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वार्षिक उत्सव शब्द में संधि है, तो कौन सी संधि है वार्षिक उत्सव में, तो गुण संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस शब्द में प्रा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग किस शब्द में, तो प्रस्तुत में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत में प्रा उपशब्द है, बाकी सभी में क्या है, प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बसंत की कोकिला मुहावरे का सही अर्थ है, बसंत की कोकिला मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, वैभवशाली का गुणगान करने वाला। ठीक है, वैभवशाली का गुणगान करने वाला, बसंत की कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो किस अपभ्रंश से हुआ है पहाड़ी हिंदी का, शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार शब्द किस भाषा का है, तो सरकार शब्द किस भाषा का है,
फारसी भाषा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड में नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+N, यानी कि न्यू Ctrl+N हो जाए। हाईलाइट को अगर बोल्ड करना है तो Ctrl+V होता है। ठीक है, Ctrl+D होता है फॉन्ट विकल्प के लिए। फॉन्ट विकल्प के लिए Ctrl+D होता है और Ctrl+M से पैराग्राफ को इंडेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, यह क्या है? यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इंटरनेट सर्च इंजन है, तो इंटरनेट सर्च इंजन क्या है? गूगल है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तब निम्न में से कौन सा दिन माह की 21 तारीख से 5वां दिन होगा? ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विलुप्त संख्या को ज्ञात करो। तो विलुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है, इसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 97 इसका राइट आंसर होगा। कैसे आना है तो वो आपको सॉल्व करना है। रीजनिंग जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता है। तो जो श्रेणी को पूर्ण करता है सही विकल्प हो जाएगा आपका GTHS, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह पुनः अपने दाएं हाथ की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाता है। अब श्याम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है भैया वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात है जो 7:1 है। 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 हो जाता है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग क्या होगा? ठीक है, योग पूछा गया है, इसे सॉल्व करना है, काफ़ी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 वर्ष उनका आयु का अनुपात आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? काफ़ी आसान था, सभी को आ गया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत देश द्वारा दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो वो है भारत रत्न। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 1954 से भारत रत्न की शुरुआत होती है। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भंडारण का उपकरण है। भंडारण का उपकरण है, तो भंडारण का उपकरण आपका हार्ड डिस्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सीमुख जो था ये सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत कब की थी? और ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। अब ये यहाँ पर पूछा गया कब की, तो 1582 में इसने शुरुआत की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन 1946 जो भारत आया था इसका सदस्य कौन नहीं था? आपको पता था 3 सदस्य थे इसमें। पैथिक लॉरेंस था, AB अलेक्जेंडर था, स्टेफर्ड क्रिप्स था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसके सदस्य नहीं थे। विलियम वेडरनवर इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन थे इसके सदस्य? कौन कौन से? कभी कभी इनके सदस्यों का नाम पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। पैथिक लॉरेंस थे, स्टीवर्ट क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे। ठीक है, कब आया था कैबिनेट मिशन भारत? 1946 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड दुर्जन। ठीक है, दुर्जन बोले तो करजन। ठीक है, लॉर्ड करजन उस समय भारत का वायसराय था। ठीक है, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रूसो ने लिखी है भाई। और इस बुक को फ्रांसीसी क्रांति का बाइबल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांति का बाइबल किसे माना जाता है? तो रूसो की इसी बुक को माना जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वेलेडिला निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। वेलेडिला की खान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृति कारक करता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृति कारक करता है? हिमानी। ठीक है, नदी का अगर पूछा जाएगा तो V आकार आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो सभी को पता है गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी तट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुरु शिखर
डॉट 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 में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, कौन सी श्रेणी में स्थित है? अरावली श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अरावली श्रेणी है जो ये आपकी कहाँ कहाँ फैली हुई है? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली। ठीक है, इन 4 जगह आपकी अरावली श्रेणी फैली हुई है। ठीक है, और अरावली को सबसे प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेदा जनजाति डॉट डॉट में पाई जाती है। तो वेदा जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपकी श्रीलंका में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज निम्न, ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर देना। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन सी 19 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का, इसे आप सॉल्व कर लेना। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा है ऑप्शन सी, बाकी आप इसे सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसने लिखी है? तो सभी को पता है, क्षुद्रक ने लिखी है। मृच्छकटिकम किसने लिखी है? क्षुद्रक ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% से अधिक नहीं होगा? तो कौन से संविधान संशोधन में? ये है आपका 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात कही गई है। कब हुआ था ये संशोधन? तो आपको पता होना चाहिए 2003 में। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय है? तो जेनेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जेनेवा कहाँ है आपका? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़े हुए हैं, मैंने सोचा ताकि उत्तराखंड का हम जल्दी से करें, क्योंकि अगर सारा करवाता तो टाइम लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र में। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र में क्या होता है? ये सरकार का खजाना लूटते हैं। ठीक है, ट्रेन से सरकार का खजाना लूटते हैं। कब हुआ था काकोरी कांड? तो ये आपको पता होना चाहिए, 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह को पकड़ा गया था और इन्हें फांसी दी। इन्हें फांसी कब दी गई थी? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 1927 में। ठीक है, 1927 में इन्हें फांसी दी गई थी, 19 अगस्त। निम्नलिखित में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? मराठी राष्ट्रवादी लेखक कौन है? विष्णु शास्त्री चिपलूणकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भाई आपका यहाँ से हो जाता है उत्तराखंड स्टार्ट। गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था? सभी को पता है, कुसई नामक कर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुसई नामक कर है जो ये ब्राह्मणों से लिया जाता था। और कौन कौन से कर गोरखा काल में लगी थे आपको पता होगा? सलामी कर हो गया, खान हो गया, टकसाल हो गया। ठीक है, जो मेन है इनको याद रखना, मिजारी कर हो गया, ये आदि गोरखाओं द्वारा लगाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोकवाद्य नहीं है? उत्तराखंड का लोकवाद्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तानपुर। ठीक है, तानपुर क्या है? उत्तराखंड का लोकवाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कालसी शिलालेख संबंधित है। कालसी शिलालेख किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। इसमें कहाँ है आपका? कालसी देहरादून में है। यह शिलालेख कहाँ है? देहरादून है। इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा है। ठीक है, प्राकृतिक भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। ओके, कब इसकी स्थापना हुई थी? ये भी पूछा जाता है। 257 ईसा इसकी स्थापना हो गई थी। इसे किसने खोजा था? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो 1850 में कौन इसे खोजता है भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम 1850 में कालसी शिलालेख को खोजते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो सड़क निर्माण कार्य से संबंधित है। आजकल चल रही है, आपको पता है, अब तो पूरा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है गोल्डन कार्ड? ये आपकी निःशुल्क उपचार से संबंधित है। निःशुल्क भी क्या बोले? ठीक है, ये गोल्डन कार्ड उनका बनता है जो सरकारी नौकरी में है, आपको पता ही होगा। और सरकारी नौकरी के दौरान आपकी पेमेंट से ही कार्ड लिए जाते हैं इस कार्ड के लिए। ठीक है, तो निःशुल्क तो बोलने के लिए हो गया, आप क्या बोलें, बट ये निःशुल्क नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर है। तो उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? 78% है। 2011 का ही अभी डाटा पूछा जाता है, 21 में अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, तो 78% है। अगर अलग से पूछा जाए कि महिलाओं की साक्षरता कितनी, तो 70% है। और पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 88% है। तो बहुत अंतर है अभी महिला और पुरुषों की साक्षरता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई?
महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी 2013 में? तो गौरा देवी योजना, गौरा देवी योजना को प्रारंभ किया गया था, ठीक है, जिसके दौरान क्या किया जाता है, बेटी के जन्म होने पर 11,000 रुपये दी जाती हैं और जब वो 12th पास करती हैं, 12वीं पास करती हैं, तो उनकी आगे की शिक्षा के लिए उन्हें 52,000 रुपये की राशि दी जाती है। मुझे लगता है बहुत सारी जो बहनें हैं अभी वीडियो देख रहे हैं उनको फ़ायदा मिला होगा इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया था भाई बेरोजगार के लिए? होप पोर्टल, ठीक है। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया था? होप पोर्टल, ठीक है। इसके दौरान वह देख रहे थे कि कितने बेरोजगार हैं, ठीक है भाई, पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं है अभी तक, जाओ और होप पर चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव निम्न में से कौन है? मुख्य सचिव कौन है भाई? सुखबीर सिंह संधू थे, ठीक है। 2023 की अगर बात की जाए तो उसके हिसाब से राइट आंसर सुखबीर सिंह संधू है। अभी अगर नए मुख्य सचिव आपके बने हैं वर्तमान में, कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, राधा रतूड़ी जी, ठीक है। राधा रतूड़ी जी पहली महिला मुख्य सचिव बन चुके हैं उत्तराखंड की। कब बनी? 2024 में बनी है भाई, ठीक है। 1 फरवरी 2024 को राधा रतूड़ी मुख्य सचिव बन चुकी हैं और ये पहली महिला मुख्य सचिव है। तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान किसे दिया गया था? पहला ये दिया गया था आपका नरेंद्र सिंह नेगी जी को, जो गायक हैं हमारे उत्तराखंड के, उत्तराखंड गौरव सम्मान। तो और इसकी शुरुआत कब हुई ये भी पूछा जाता है, 2021 में, ठीक है। उत्तराखंड ने सरकार ने इसकी शुरुआत 2021 में की और पहला किसे दिया? नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? तो सभी को पता है 1804 से 1815 तक रहा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो आपको पता है गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था 1905 में, ठीक है। और इसके संपादक कौन थे? गिरिजा दत्त नैथानी, ठीक है। निम्न में से कौन चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे शेखर पाठक जी हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शेखर पाठक की रचनाओं को याद करके जाना, बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में इनकी कोई ना कोई रचना पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा तो कौन बनाती है? आपको पता है टोंस नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूरब में पूछा जाए तो पूरब में आपकी काली नदी बनाती है नेपाल और आपका पिथौरागढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? कौन सी जनजाति नहीं है? गद्दी जनजाति नहीं है, ठीक है। बाकी थारू जनजाति है जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। राजी जनजाति और बोक्सा जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है उत्तराखंड में, ठीक है। ये जो जनजाति हैं बहुत पिछड़ी हुई है, तो इन्हें आदिम जनजाति समूह में रखा गया है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू जनजाति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर हुआ है? तो सभी को पता है कहाँ है भाई, भागीरथी और विलंगना नदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस डैम की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा डैम है और दुनिया में 8वें नंबर का बांध है, ठीक है। इसकी ऊंचाई की बात करी जाए, ऊंचाई पूछी जाती है, 261 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। लंबाई 575 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, ठीक है। कहाँ है? उत्तरकाशी में है भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उप जनजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है? उच्च पर्वतों में किसका निवास स्थान नहीं है? खुनका जनजाति का। खुनका जनजाति का निवास स्थान है जो उच्च पर्वतों में है। उच्च पर्वतों में आपको पता है भोटिया जनजाति रहती है और भोटिया जनजाति की ही ये उप जनजाति है। कौन कौन सी? तोलछा हो गया, सौका हो गया और माछो ही लिखा हुआ है शायद, माछो इन्होंने लिखा है, वैसे मारछा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है गोविंद वन्यजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लिपुलेख पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है।
तुनगुन तुंजुन चमोली में बिल्कुल सही है। बाड़ाहोती उत्तरकाशी गलत है, उत्तरकाशी नहीं है भाई। बाड़ाहोती कहाँ है आपका? चमोली में स्थित है भाई। ट्रेल बागेश्वर पिथौरागढ़ के बीच में है, ठीक है। चलिए राइट है, ठीक है भाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाड़ाहोती उत्तरकाशी गलत है, चमोली में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है, कौन करता है भाई? मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ठीक है। मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किस में अवस्थित है? कोटादून किस में अवस्थित है? तो नैनीताल में अवस्थित है भैया। कोटादून आपका नैनीताल में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र लगभग मुख्यतः तराई क्षेत्र में? तराई में आपको पता है कौन आता है? हमारा उधम सिंह नगर आता है, पूरी तरह से उधम सिंह नगर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के जनसंख्या घनत्व कितना था? उत्तराखंड का 189। अगर भारत की बात पूछी जाए इसमें, तो भारत का कितना है भाई? 382, ठीक है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में निम्न में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ था? उपचुनाव हुए थे बागेश्वर के सितंबर 2023, तो विजेता कौन थे? पार्वती दास जी जीते थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड से लोकसभा में कितनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो लोकसभा की बात हो रही है, 5 सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्यामला ताल उत्तराखंड के किस जनपद में? ये भी पूछा जाता है बहुत बारी। तो कहाँ है आपका? चंपावत में है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी शाह के दरबार में किसको भेजा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपति शाह के दरबार में किसको भेजा था? तो किसको भेजा था? तो राम सिंह को भेजा था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम सिंह को औरंगजेब भेजता है सुलेमान सिकोह को लाने के लिए, ठीक है। राम सिंह कौन था? तो ये जय सिंह का पुत्र था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि सुलेमान सिकोह किसके यहाँ शरण लेने आया था? तो पृथ्वीपति शाह के यहाँ आया था, ओके। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो यार मेरे दोस्त, मेरा ब्लॉग देख के, मेरा डेली रूटीन देख के मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ से आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिलने वाला सिवाय मोटिवेशन के, ठीक है। और मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला, आपको पता है। जो चीज़ आपको बेनिफिट देगी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग की जगह मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करके डालूँ, जिससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। आपका रिवीजन भी होता रहेगा, जीके भी तैयार होता रहेगा, आपको पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। हो सकता है एक नया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करें उसमें। तो ठीक है, इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच एंड सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करो।